बानी पीटीआई ने नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया। बानी पीटीआई की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर। नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सवाल ये है, नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। अदालत के दायरा इख्तियार का फैसला करना अदालत की सवाबदीद है। वकील बानी पीटीआई के दलाइल। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अगर अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नोटिस जारी कर दिया। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने ही नैब तरामीम को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 4 मुकदमात में बाद अज गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की प्रोसिक्यूशन को आखिरी मौका देते हुए दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। बानी पीटीआई की जमानतों पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने समाअत की। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मंजूर। पीटीआई के पार्टी स्ट्रक्चर से मुतालिक अहम फैसले। बानी पीटीआई ने पार्टी के पार्लिमानी उमूर और अमली सियासी उमूर को अलग कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। बानी पीटीआई की हिदायत। इस्तीफा मंजूर करने पर बानी पीटीआई का मशकूर हूँ। बतौर वर्कर पीटीआई के साथ काम जारी रखूंगा। उमर अयूब की गुफ्तगू। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। तमाम पीएफ बेसिस में तकरीबात। शोहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश। दिन का आगाज़ कुरान खानी के बाद एक पुरवकार तरीके से हुआ। तकरीब में 1965 और 1971 की जंगों के शोहदा और क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक लाजवाल कुर्बानियाँ देने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। एयर चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। अहम अपने हीरोज़ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे लिए वो कुछ किया जो आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी की आला मिसाल है। पाक फ़ज़ाइया खलाई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर और दीगर शोबों में तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने में टेक्नोलॉजी और मकामी दिफाई सलाहियत के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का खिताब। कराची में शहीद पायलट राशिद मिन्हास को खैराज अक़ीदत पेश करने के लिए तकरीब। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने राशिद मिन्हास के मज़ार पर फूल रखे, फातह खानी की। वज़ीर-ए-आज़म का पाक फ़ज़ाइया की लाजवाल कुर्बानी और पेशा वाराना महारत को खैराज तहसीन। 7 सितंबर 1965 के दिन फ़ज़ाइया के शाहीनों ने जुर्रत, बहादुरी और शुजाअत की तारीख रकम की। एम आलम ने 1 मिनट में 5 तैयारे तबाह करके दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। पूरी कौम को पाक फ़ज़ाइया पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। पाक फ़ज़ाइया ने कम वसाइल के बावजूद जंग सितंबर में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। हमारे शाहीनों ने 1965 की जंग में फ़ज़ाओं में मुकम्मल हुक्मरानी कायम की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़ज़ाइया की तारीख का रोशन बाब है। फ़ज़ाइया का नाकाबिले फरामोश किरदार दिफाई तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। अप्रैल 2022 के बाद से एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमला आवर है। पाकिस्तान और इदारों को बदनाम करने के लिए सियासी जमात की तरफ से हर हरबा इस्तेमाल किया गया। पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बालिग होंगे। गुज़िश्ता हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए जमहूरी तरीके से घर भेजा। साबिक हुकूमत ने फितना अल खवारिज के लिए सरहदें खोली। दहशतगर्दी को दोबारा जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब से खिताब। जिला मोहम्मद में खारजी दहशतगर्दों की एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले की कोशिश नाकाम। जवाबी कार्रवाई में खारिज
चारों खुदकश बमबार मतलूबा नुकसान पहुंचाने से पहले ही मारे गए। 6 सितंबर की सुबह 4 खवारिज के एक ग्रुप ने मोहम्मद में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई करते हुए कैंप में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। चारों खवारिज हासिल जहन्नुम कर दिए। इलाके में पाए जाने वाले दीगर खारिजी दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR, सदर मुमलिकत और वजीर आजम का मोहम्मद में हमले की कोशिश को नाकाम बनाने पर पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन। पाक फौज के जवानों ने कैंप पर हमलावर होने वाले चारों खुदकश खारजियों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ। नून लीग ने मुश्किल मौशी हालात में हुकूमत संभाली। अपने मंशूर में महंगाई कम करने का वादा किया था। आज महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। हुकूमती इक़दामात से रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी की गई है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार करने में आसानी हो रही है। बिजली बिलों में आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। पंजाब में रोटी की कीमतों में कमी आई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिलाल अजहर की आने की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे जुलूसों का मामला। कौमी असम्बली से मंजूर इज्तिमा अमन आमा बिल सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया। सदर की तौसीक के बाद बिल बाकायदा कानून बन जाएगा। सेनेट इस बिल की पहले ही मंजूरी दे चुकी। बिल के तहत वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे जुलूसों को रेगुलेट किया जाएगा। बगैर इजाजत और सिक्योरिटी क्लियरेंस के कोई जलसा नहीं होगा। PTI के इस्लामाबाद में कल होने वाले जलसे का मकाम तब्दील। जलसा मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में होगा। PTI की जानिब से जलसे की तैयारियां जारी। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर खैबर पख्तूनख्वा में काफिलों को खुद लीड करेंगे। इस्लामाबाद जाने के लिए कारकुनान और रहनुमा का सोआबी में जमा होने का प्लान। $190 मिलियन का जैसे ही फैसला करीब आता है आपको जलसा याद आ जाता है, जुलूस याद आ जाता है, धरना याद आ जाता है, क्योंकि पता है गुनाहों की सजा मिलने वाली है। इस जलसे का कोई ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो, बल्कि मतलब सिर्फ एक है कि अडियाला का जो मुजरम है NRO दिलाया जाए। लेकिन ये भी बता दे, आप एक नहीं 100 जलसे करें, NRO नहीं मिलेगा। एक बात कान खोल के सुने, आइन और कानून के दायरे में रह के करें, नहीं तो नए कानून के मुताबिक आपसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। जलसे में आकर आप लोगों को ये बढ़ के मारकर ये नहीं बता सकते, अपनी कारकर्दगी नहीं छुपा सकते। एक नहीं 100 जलसे कर लें, NRO नहीं मिलेगा। आइन और कानून के मुताबिक जलसा न हुआ तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। PTI के जलसे का मकसद अडियाला के कैदी को माफी दिलवाना है। वजीर आला KP बढ़ के न मारें, आवाम को अपनी 6 माह की कारकर्दगी बताएं। जब भी कोई केस सजा के करीब पहुंचता है ये जलसों की बात करते हैं। PTI कई ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी। हर ग्रुप पार्टी पर कब्जे के लिए हाथ पांव मार रहा है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की गुफ्तगू। 1 महीने से जलसे का राग अलाप रहे हैं। इनके पास जलसे के लिए फंड्स हैं, न बंदे हैं, न सहूलतकारी है। हमें मालूम है जलसे जुलूस और धरने इनका कारोबार है। धरना पार्टी अब फितना पार्टी में तब्दील हो चुकी है। फितना पार्टी मरियम नवाज के बुग़्ज़ और तासुब का शिकार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। स्मोक की वजह से तालीम, मईशत और सेहत मुतासर होती है। गुज़िश्ता अदवार में स्मोक के खात्मे के लिए कोई एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई गई। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। माहौलियाती आलूगी का बायस बनने वाली पुरानी गाड़ियों पर जीरो टॉलरेंस है। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बदनीति पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस। लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस 11 सितंबर की समाअत की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत नहीं हो सकेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने FIA को मुहिम में मुलव्विस लोगों को नोटिस करने की हिदायत की थी।
मुल्क में मानसून के रंग, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। रावल डैम में पानी के जखायर की सतह 1752 फीट तक पहुंच गई। जिला इंतजामिया का रावल डैम के स्पिलवेज खोलने का फैसला। चिन्योट, सफदराबाद, सांगला हिल और गिरदो नवाह में भी बारिश। पिंड दादन खान और गिरदो नवाह में बादल खूब बरसे, सड़कें पानी से भर गईं। THQ अस्पताल के अहाते में पानी दाखिल। पेशावर, शबकदर, लोअर दीर के अतराफ में बारिश। कराची में भी मतला अबरआलूद। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। जेशा के चेयरमैन ICC बनने से कोई परेशानी नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज मुल्तान और रावलपिंडी में होगी। कप्तानों के हवाले से फैसला कोच और सिलेक्टर्स करेंगे। 22 सितंबर को वर्कशॉप में सबको बुलाया है। तमाम लोगों के मशवरे के बाद फैसले होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफी स्टेडियम के दौरे के दौरान सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू।